नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य 1। इंटर अनुस का अपार्टमेंट। दिन। कमरा खामोश है, सिवाय खिड़की से आती हवा की सरसराहट के। अनु, जिसकी आंखें रात भर जागने की वजह से लाल हैं, एक पुराने फोटो एल्बम में खोई हुई है। उसके हाथ कांप रहे हैं, जैसे उसे डर हो कि कहीं ये यादें बिखर न जाएं। उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें हैं। वो खुद से बुदबुदाती है, मैंने क्या कर दिया? एक शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़कर मैंने अपनी जिंदगी को किस दलदल में धकेल दिया है। राजन निंदनी, वो बेचारी राजन निंदनी, मैंने उसे भी धोखा दिया। और वो तो मुझसे भी ज्यादा बेबस थी। उसकी आवाज में एक कड़वाहट है, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। वो सोचती है, क्या वो सच में राजन निंदनी थी या कोई और? वो सीक्रेट रूम, वो अजीब सी आवाजें, क्या वो सब एक भ्रम था? उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो, उसके हर कदम पर नजर रख रही हो। दृश्य 2। इंटर अरिवर्तन्स का हाउस, सीक्रेट रूम। दिन। कमरे में घुटन भरा अंधेरा है, हवा में सीलन की गंध है। अरिवर्तुन, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, एक पुरानी कुर्सी पर बैठा है। लेकिन तुम सुनोगी कहाँ? तुम तो बस मुझे दोषी ठहराना चाहती हो। तुम्हें लगता है मैंने तुमसे झूठ बोला, और शायद मैंने बोला भी। मैंने राजनंदिनी को धोखा दिया, तुम्हें धोखा दिया, और अब मैं क्या करूं? दृश्य 3। इंटर्न अनुज अपार्टमेंट, लेटर। अनु कमरे में टहल रही है। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा है। वो खुद को समझाती है, नहीं, मैं अरिवर्तुन की बातों में नहीं आऊंगी। उसने मुझे धोखा दिया है, उसने राजनंदिनी को धोखा दिया है। ये सब आग है जिसमें मैं जल रही हूँ। मैं माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन मैं राजनंदिनी से माफी जरूर मांगूंगी। मैं उस सजा के लिए तैयार हूँ जो मैंने अपने इस गुनाह के लिए कमाई है। वो तय करती है कि वो राजनंदिनी को ढूंढेगी, उससे मिलेगी और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। वो सोचती है, मुझे राजनंदिनी को ढूंढना होगा, मुझे उससे मिलना होगा। भले ही वो जिंदा ना हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। दृश्य 4। एक्सटर्न अरिवर्तुन्स हाउस, डे। अनु भारी कदमों से अरिवर्तुन के घर की ओर बढ़ रही है। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद का अजीब सा संगम है। वो जानती है कि ये कदम उसे और भी मुश्किलों में डाल सकता है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो सोचती है, अगर राजनंदिनी जिंदा है तो मुझे उससे मिलना है। अगर वो नहीं है तो भी मुझे उसके बारे में जानना है। मुझे उस सीक्रेट रूम का राज सुलझाना है। वो दरवाजे पर पहुंचती है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो एक गहरी सांस लेती है और दरवाजा खटखटाती है। दृश्य 5। इंटर्न अरिवर्तुन्स हाउस, डे। सन्नाटा निभा रहा है। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मुझे माफ़ी चाहिए राजनंदिनी से। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। अरिवर्तुन उसे घूरता रहता है। उसकी आंखों में कई सवाल हैं। वो कहता है, अनु, तुम्हें सच जानने का हक है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस सच का सामना कर पाओगी? अनु सिर हिलाती है। उसकी आंखों में एक नई कसम है। वो कहती है, हाँ, मैं तैयार हूँ, मुझे सब कुछ जानना है। अरिवर्तु ने गहरी सांस लेता है, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर रहा हो। वो अनु को अंदर आने का इशारा करता है। ठीक है, वो कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि ये सब कितना जटिल है। दृश्य 6। इंट अरिवर्तुन्स हाउस, लिविंग रूम, डे। अनु और अरिवर्तुन आमने सामने बैठे हैं। कमरे में तनाव का माहौल है। अनु की नजरें अरिवर्तुन पर टिकी हैं, जो अपनी कहानी बताने के लिए तैयार है। वो कहता है, राजनंदिनी, वो मेरी पत्नी थी, लेकिन हमारा रिश्ता वो कभी वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। वो रुक जाता है, जैसे उसे शब्द नहीं मिल रहे हों। मैंने तुम्हें प्यार किया अनु, लेकिन मैं राजनंदिनी को छोड़ भी नहीं सकता था। मैं फंसा हुआ था।
अनु की आंखें फैल जाती हैं। तो क्या राजनंदिनी? अरिवर्तुन सिर हिला। मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मैंने छुपाया है। अनु का दिल जोरों से धड़क रहा है। वो सोचती है, क्या ये सच है? क्या राजनंदिनी सच में मर चुकी है? और वो सीक्रेट रूम, उसका क्या राज है? दृश्य 7। इंटर अरिवर्तुन्स घर, सीक्रेट रूम, दिन। अरिवर्तुन अनु को सीक्रेट रूम में ले जाता है। कमरा अब भी वैसा ही है, घुटन भरा और अंधेरा। अनु की रूह कांप जाती है। वो देखती है कि कमरे में एक पुरानी डायरी रखी है। अरिवर्तुन कहता है, ये राजनंदिनी की डायरी है। इसमें उसने सब कुछ लिखा है, उसके दिल की बातें, उसके डर और उस रात का सच। अनु कांपते हाथों से डायरी उठाती है। वो खोलती है और पहले पन्ने पर लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी कहानी, उसे अनसुना मत करना। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है, ये कितना भयानक है। मैंने एक मजलूम की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। दृश्य 8। इंटर अरिवर्तुन्स घर, लेटर। अनु डायरी पढ़ रही है। हर पन्ना उसे राजनंदिनी की दर्द भरी कहानी सुना रहा है। वो पढ़ती है कि कैसे राजनंदिनी ने अरिवर्तुन से प्यार किया, कैसे उसने उसके धोखे को सहा और कैसे उसने उस सीक्रेट रूम में अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताए। अनु का दिल टूट जाता है। वो अरिवर्तुन की ओर देखती है, जिसके चेहरे पर अब पछतावा का भाव है। वो कहता है, अनु, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और राजनंदिनी दोनों को बहुत दुख दिया है। अनु की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी है। वो कहती है, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है अरिवर्तुन, मेरी भी गलती है। मैंने बिना सोचे समझे वो वाक्य पूरा नहीं कर पाती। वो सोचती है, अब क्या होगा? क्या मैं इस प्यार के गुनाह की सजा भुगतूंगी या मुझे माफी मिल जाएगी? अगला एपिसोड सुनकर आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।